वेलकम टू माय चैनल जे नर्सिंग कंप्लीट स्टडी। आज हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है वो 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। 3 नर्वस सिस्टम हमारे ये होते हैं। नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड करें। पहला हम पढ़ लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 मेन स्ट्रक्चर हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 2 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कोड। इनका क्या वर्क होता है, कैसे ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। पहला हमारा इसमें है मेनिंजेस। तो मेनिंजेस क्या होता है? देखो, मेनिंजेस क्या होता है? मेनिंजेस जो है वो हमारे ब्रेन की जो लेयर होती है, जो कवर करके रखता है, उसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया था। जैसे हमारी लेयर होती हैं अलग अलग, हर एक, जैसे लंग्स में, जैसे हमारे स्टमक में पेरिटोनियम लेयर्स होती हैं, और हार्ट में हमारी पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम होती हैं। इसी प्रकार मेनिंजेस में भी जो मेनिंजेस है वो भी एक लेयर होती है हमारे ब्रेन की, जिसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, डूरा मैटर, एरोक्नाइट मैटर और पाया मैटर। ठीक है, हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो, ये मेनिंजेस हैं जो हमारे ब्रेन की लेयर्स होती हैं। डूरा मैटर, सेकंड एरोक्नाइट मैटर और थर्ड नीचे वाली जो होती है वो पाया मैटर होती है। ये हमारी जो इसकी लेयर्स होती हैं। इसमें दे रखा है कि द ब्रेन इज़ द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है ब्रेन, विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियल बोन। और किससे प्रोटेक्टेड होता है? क्रेनियल बोन से वो प्रोटेक्टेड रहता है। 3 मेम्ब्रेन्स आर फाउंड इन अराउंड द ह्यूमन ब्रेन में 3 मेम्ब्रेन से जो है वो पाई जाती हैं, फाउंड होती हैं अराउंड ह्यूमन ब्रेन के। दीज 3 मेम्ब्रेन आर कलेक्टेड नोन एज मेनिंजेस। और ये तीनों लेयर्स को कलेक्ट करके क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। इस तीनों को बोलते हैं। दीज 3 मेम्ब्रेन्स आर एज फॉलो: डूरा मैटर, एरोक्नाइट मैटर और पाया मैटर। डूरा मैटर क्या होता है? डूरा मैटर इट इज़ द मोस्ट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन। ये आउटर मोस्ट कवरिंग ब्रेन होता है, एंड इट इज़ मेड ऑफ हार्ड डेंस फेब्रस टिश्यूज से जो ये बना हुआ होता है डूरा मैटर। एरोक्नाइट मैटर क्या होता है? इट इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बीच का होता है, मेम्ब्रेन होती है ब्रेन की। एंड दिस मेम्ब्रेन सेपरेट द डूरा मैटर एंड और ये किसको सेपरेट करता है? डूरा मैटर और पाया मैटर को। द कैविटी बिटवीन द डूरा मैटर और एरोक्नाइट मैटर के बीच में जो कैविटी होती है उसको हम सब डूरा मैटर कैविटी बोलते हैं। पाया मैटर क्या होता है? दिस इज़ द मोस्ट इंटरनल मेम्ब्रेन, सबसे अंदर वाली लेयर होती है। एंड दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। द ब्लड वेसल्स इज फाउंड विद ब्लड वेसल्स भी जो हैं वो पाया मैटर की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। द कैविटी इज फाउंड बिटवीन एरोक्नाइड मैटर और पाया मैटर के बीच की जो कैविटी होती है उसको हम सब एरोक्नाइडल कैविटी बोलते हैं। A fluid in the subarachnoid matter is called cerebrospinal fluid। और जो सब एरोक्नाइड मैटर है, मतलब एरोक्नाइड और पाया मैटर के बीच की जो सब एरोक्नाइड नाइडल कैविटी है, उसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है CSF, जो कि हमारे ब्रेन को मॉइस्ट रखता है, कोई भी इंजरी होती है उससे बचाता है। तो ये हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इसके हमारे वेंट्रिकल्स में ही कैसे करता है और कहाँ से आता है तो आगे हम पढ़ेंगे। द नेचर ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज एल्कलाइन नेचर का ये होता है। फंक्शन ऑफ मेनिंजेस क्या है? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक टू द ब्रेन। ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ताकि एक्सटर्नल शॉक से बचा सके। नरिश करता है हमारे ब्रेन को। दे कीप द पार्ट ऑफ द ब्रेन मॉइस्ट, और हमारे ब्रेन को मॉइस्ट रखता है। ब्रेन क्या है? ब्रेन इज द मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ब्रेन क्या है? मेन पार्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम, विच इज लोकेटेड इनसाइड द क्रेनियल बोन के अंदर ये रहता है। इसमें हमारे 4 लोब्स होते हैं। जैसे हमारी ऊपर जो क्रेनियस बोन है वो अलग अलग बोन्स में डिवाइडेड है। फ्रंटल लोब, ओसिपिटल बोन, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन है ना, टेम्पोरल बोन। तो ऐसे ही हमारे ये इसमें 4 लोब्स होते हैं, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब। ये हमारा
सेरेबेलम होता है, ये हमारी स्पाइनल कोड होती है, इसमें हमारे मिड ब्रेन, पोन्स मेडुला, वो हम आगे पढ़ेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा पूरा ब्रेन है। और ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट है इसको हम सेरेब्रम बोलते हैं। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में जो है ब्रेन डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है, मैनी स्ट्रक्चर आर फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन फोर विच आर फॉलोज। मैनी स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन सा, सेरेबेलम जो सबसे बड़ा वाला पार्ट था हमारे ब्रेन का, उसको हम सेरेबेलम बोलते हैं। फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको ऑर्डर देता है, ये मास्टर ग्लैंड होता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरेब्रम क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे किस चीज़ का, फोर ब्रेन का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेनिसेफ्लोन, इसको हम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है वो टेनिसेफ्लोन होता है, अलग अलग होते हैं, डाइसेफ्लोन, बाइसेफ्लोन। तो इसका जो नाम है वो सेरेब्रम का टेनिसेफ्लोन है। देखो ये वाला जो पार्ट होता है सबसे बड़ा हमारा, ये क्या होता है, सेरेब्रम होता है। और जो ये छोटा वाला पार्ट है इसको हम सेरेबेलम बोलते हैं। सेरेब्रम क्या करता है, इंटेलिजेंस, लर्निंग, जजमेंट, स्पेस, सेंस ऑफ हियरिंग, विजन, स्केलेटल मसल मूवमेंट, ये सब चीज़ें सेरेब्रम का पार्ट होती हैं। इट इज़ हाईली डेवलप पार्ट ऑफ द ब्रेन, हाईली डेवलपमेंट होता है और हमारी इंटेलिजेंस, मैन की जो इंटेलिजेंस है उसको डिटरमाइन करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइट ऑफ इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं। अब हम इसको देखो लॉन्गिट्यूडनल उसको देख लेते हैं एंटीरियर फ्रंटल सेक्शन से। ये जो होता है हमारा, ये कॉर्पस कोलेजम होता है। ये वाला पार्ट जो होता है हमारा कॉर्पस कोलेजम होता है। यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल है जहाँ से हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकलता है। ये थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। ये हमारे यहाँ पे थैलेमस आ गया। ये हमारा नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस आ गया, दो इधर की साइड और की साइड। और ये हमारा पार्ट कौन सा, सेरेब्रम। Cerebrum is divided into right and left hemisphere by a crack called longitudinal cerebellar। जो डीप क्रैक होता है राइट और लेफ्ट दोनों हेमिस्फीयर्स को जो अलग करता है, डिवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेरेबेलर फिशर। बोथ ऑफ द सेरेबेलर हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड रहते हैं, कॉर्पस कोलेजम से कनेक्ट रहते हैं इन द डीप ऑफ द ब्रेन में। दिस कॉर्पस कोलेजम इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर नर्व फाइबर से जो है कॉर्पस कोलेजम जो है बना हुआ होता है और ये दोनों हेमिस्फीयर को जॉइंट करके रखता है। ईच हेमिस्फीयर ऑफ सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब। जो हर एक हेमिस्फीयर है वो सेरेब्रम का वो 4 लोब्स में डिवाइड होता है, फ्रंटल लोब, ओसिपिटल लोब, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब, ठीक है। द आउटर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम, जो आउटर पार्ट होता है हमारे सेरेब्रम का वो कॉर्टेक्स कहते हैं। द सुपरफिशियल सरफेस ऑफ द कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ सेल बॉडीज से बना होता है एंड इट इज़ कॉल्ड ग्रे मैटर बोलते हैं इसको। एंड द डीपर सरफेस ऑफ द कॉर्टेक्स, और जो डीपर सरफेस ऑफ द कॉर्टेक्स होता है वो नर्व फाइबर से बना हुआ था जिसको हम वाइट मैटर बोलते हैं। इसको ध्यान रखना, जो कॉर्टेक्स का सुपरफिशियल ऊपर वाला है वो सेल बॉडीज से बना हुआ होता है, उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं। और जो डीपर सरफेस जो कॉर्टेक्स है वो किससे बना होता है, नर्व फाइबर से, जिसको हम वाइट मैटर बोलते हैं। फंक्शन ऑफ सेरेब्रम क्या है, इट इज डिटरमाइन द इंटेलिजेंस ऑफ मैन। सो दिस इज अ सेंटर ऑफ नॉलेज विद इंक्लूड मेंटल एक्टिविटीज, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड लर्निंग। इट ऑल्सो डिटरमाइन द पर्सनैलिटीज को भी डिटरमाइन करता है। ये थिंकिंग प्रोसेस इज ऑल्सो डिटरमाइन बाय दिस। डिफरेंट स्टिमुलाई आर अचीव्ड बाय द सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो है वो डिफरेंट स्टिमुलाई जो है वो अचीव्ड होती रहती हैं। क्या क्या है, फीलिंग ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच, स्मेल, टेस्ट, साइट, हियरिंग। बाय दिस लैंग्वेज इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड, और ये चीज़ें जो हैं वो समझ में आती हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल आर कंट्रोल बाय द सेरेबेलम कॉर्टेक्स ओनली। जो कॉन्ट्रैक्शन है वॉलेंट्री मसल्स का वो कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम कॉर्टेक्स जो है द्वारा जो है वो कंट्रोल रहती हैं सिर्फ। थैलेमस इज कंपोज्ड ऑफ 2 बॉडीज ऑफ नर्व सेल्स एंड फाइबर्स that is grey and white matter which is located under the corpus callosum के अंदर जो 2 हेमिस्फीयर को जो डिवाइड कर रहा था कॉर्पस कोलेजम
और जो कनेक्ट कर रहा था एक दूसरे को हेमिस्फीयर कॉर्पस कॉलोजम, उसके अंदर जो है हमारा वो थैलेमस होता है। और ये किस चीज़ से कंपोज होता है? नर्व फाइबर्स और नर्व सेल से और फाइबर्स से, जो कि ग्रे मैटर है और वाइट मैटर है। ठीक है, कहाँ है हमारा थैलेमस? यहाँ पर हमारा थैलेमस है। This thalamus is located on the either side of the third ventricle of the brain, which act as a relay center because it relays the impulses from the most part of the brain and redistribute them to the cerebral cortex. कि थैलेमस जो है वो दोनों साइड होता है थर्ड वेंट्रिकल इन द ब्रेन में और एक्ट है रिले की तरह, एक रिले सेंटर होता है। बिकॉज क्योंकि रिले द इम्पल्सिस, वो एक जो इम्पल्सिस हैं वो रिले करता है, मतलब पहुंचाता है फ्रॉम मोस्ट पार्ट द ब्रेन में एंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे जाता है दैम टू सेरेबुलर कॉर्टेक्स में। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस पार्ट होता है हमारा एंटीरियर ब्रेन, इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ नर्व सेल से ये बना होता है बहुत ज़्यादा, विच इज़ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द थैलेमस। थैलेमस के सामने होता है बिलो द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये होता है। दिस इज कनेक्टेड बाय द नर्व फाइबर्स, और ये कनेक्ट रहता है नर्व फाइबर से फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ड्यू टू दिस इट्स कंट्रोल हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है उनको ये कंट्रोल करता है। इट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर रेगुलरली, सो दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर भी इसको बोलते हैं। इट ऑल्सो रेगुलेट्स सेक्शुअल बिहेवियर, हमारा रेगुलेट करता है। मेंटेनिंग स्लीपिंग साइकिल भी मेंटेन रखता है हमारी। सेकंड है हमारा मिड ब्रेन। पहले हमने फोर ब्रेन पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे? ब्रेन का पार्ट था, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? मिड ब्रेन। और जो फोर ब्रेन के पार्ट थे वो थे सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हम मिड ब्रेन पढ़ेंगे। द मिडिल ब्रेन इज ऑल्सो नॉट द मेसेंसेफ्लोन इसको बोलते हैं, माइसेंसेफ्लोन इसको बोलते हैं। एंड द मिड ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज लोकेटेड अराउंड द सेरेब्रल एडिक्यूडक्ट, मतलब जो नली होती है, एक्यूडक्ट नल होती है, वहाँ पर ये लोकेटेड हो रहा है। एंड अंडर द सेरेब्रम अबव द पोन्स, कहाँ पर होता है? पोन्स के ऊपर होता है और सेरेब्रम के नीचे होता है। द सेरेब्रम एक्यूडक्ट पासिस थ्रू दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन थ्रू विच ब्रेन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल आर कनेक्टेड, और थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो इससे कनेक्ट रहती है। एंड दीज सेल एंड नर्व फाइबर अटैच द सेरेब्रम टू द स्पाइनल कॉर्ड, और जो नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स हैं वो भी सेरेब्रम से अटैच रहती हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड पे। फंक्शन क्या है इसका? मिड ब्रेन का मिडिल ब्रेन ऑफ द रिले स्टेशन होता है, इन द ऑडियो विजुअल प्रोसेस होता है इसमें, रिले सेंटर और वहाँ पर रुकता है आगे जा। द मिड ब्रेन ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आई, और हमारी जो आइज़ का बैलेंस है, हम एक जगह देखते भी रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, तो उसमें कोई भी ये मेंटेन रखता है। थर्ड है हमारा हैंड ब्रेन। द पोस्टीरियर ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द रोम्फेनबाइसेफ्लोन इसको बोलते हैं, रोम्बेनेसोफ्लोन उसको बोलते हैं, विच इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। जो हमारा हैंड ब्रेन है ये हमारा फोर ब्रेन सेरेब्रम हो गया, ये हमारा मिड ब्रेन है, देखो पोन से ऊपर होता है और सेरेब्रम के नीचे होता है। और ये हमारा जो है ये हाइंड ब्रेन है जिसको हम सेरेब्रम भी बोलते हैं। इसमें पॉन्स बैरोली, मेडुला ऑब्लिगेंटा और सेरेब्रम, जो सेरेब्रम है वो अलग है, किसके नीचे है? वो हमारा सेरेब्रम के नीचे। और फ्रंट में कौन सा हमारा? पोन्स है, फिर मेडुला ऑब्लिगेंटा, फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो पोन्स बैरोलाई क्या होता है? द पोन्स बैरोलाइज ऑफ द हैंड ब्रेन इज प्रोड्यूस बाय द नर्व्स फाइबर्स, प्रोड्यूस करता है, विच इज लोकेटेड अबव द मेडुला ऑब्लिगेंटा, बिलो द मिड ब्रेन के नीचे ये रहता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा के ऊपर और बिलो द मिड ब्रेन। इन फ्रंट ऑफ दिस पिट्यूटरी ग्लैंड एंड बिहाइंड इट इज सेरेबेलम। फ्रंट में कौन क्या रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, और पीछे की तरफ सेरेबेलम। पोन्स एक्ट एज द कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है हमारा बिटवीन द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। ये क्या होता है? कम्युनिकेशन सेंटर होता है, क्योंकि जो हमारे नर्व सेल जो इम्पल्सिस हैं हमारे, जो जनरेट हो रहा है कुछ भी, हमारे सेंस जो हमारे पासिंग हो रहा है कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो उसको पहुंचाता है, तो वो उसमें कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन करता है, सेंटर्स को बोलते हैं। मेडुला ऑब्लिगेंटा इज अ पार्ट ऑफ द हैंड ब्रेन विच इज लोकेटेड बिटवीन द पोन्स, और स्पाइनल कॉर्ड के नीचे रहता है,
और सेरेबेलम के फ्रंट साइड में होता है। इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम पोन्स टू स्पाइनल कॉर्ड तक ये फैला हुआ होता है और 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। द आउटर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लिगेंटा वाइट मैटर का बना होता है और इंटरनल पार्ट ग्रे मैटर का बना हुआ होता है। द रेज्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ऑब्लिगेंटा इज पिरामिड। जो रेज्ड पार्ट होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा का वो पिरामिड बोलते हैं। एंड थ्रू द मेडुला ऑब्लिगेंटा इंफॉर्मेशन शेयर करता है कहाँ पर, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स में। मेडुला इज ऑल्सो अ वाइटल सेंटर इसको बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन अ ग्रुप ऑफ सेल्स रिलेटेड टू ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटीज इसमें होती हैं। द मेन सेंटर लोकेटेड इनटू द मेडुला ऑब्लिगेंटा आर एज फॉलोज। रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू इट रेस्पिरेटरी रेट इज रेगुलेटेड करता है। कार्डियक सेंटर द हार्ट इज रेगुलेटेड बाय दिस। अगर कोई भी एक्टिविटी है कि हमारा हार्ट धीरे वो कर रहा है तो हमको बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है तो एकदम से इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है, तो वो किसके द्वारा जाती है, मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा ही वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इसको मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है वो आगे ब्रेन में हमारे सेरेबेलम में पहुंचाता है, हमारे ब्रेन के अंदर पहुंचाता है। सेरेबेलम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर ब्रेन इज सेरेबेलम विच इज़ लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ पोन्स के बैरोले के सामने होता है। लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे पोस्टीरियर पीछे की तरफ का ब्रेन का, वैसे सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ऑफ द ब्रेन का। सेरेबेलम इज़ लोकेटेड इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। कहाँ पर होता है ये, क्रेनियल फोसा के पीछे होता है। इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम के नीचे होता है। दिस इज सिमिलर टू लैप्टिकल और ओवाइड शेप का ये होता है। देयर इज ए इंटीमेटरी बैंड found in cerebellum which is called Burmese. By this Burmese the two hemisphere are separated. जो Burmese होते हैं cerebellum के वो एक दूसरे हेमिस्फीयर को सेपरेट करते हैं। The outer surface of the cerebellum is called cerebellar cortex और ये ग्रे मैटर का होता है और इनर पार्ट जो होता है इसका वाइट मैटर का होता है। cerebellum divided into branches में डिवाइड होता है, इसके ब्रांचेस होते हैं जिसको हम आर्व और बिटाई इसको बोलते हैं। सेरेबेलम फाउंड बाय मसल्स, मसल से बना होता है। सेरेबेलम का क्या रोल होता है, बॉडी को बैलेंस रखना। फोर्थ वेंट्रिकल लोकेटेड बिटवीन द पोन्स एंड सेरेबेलम दैट इज डायमंड शेप का ये होता है। फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो वहाँ पर लोकेटेड होता है पोन्स और सेरेबेलम के, जो कि डायमंड शेप का होता है। थैंक यू गाइस, ये हमारा ख़त्म हो गया है, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी दिन में वीडियो बनी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।